सब बोलो हालेलुया। सब हम पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को प्रभु के चरणों में झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। और हम प्रभु के वचन से कुछ बोलने से पहले हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे जिसने आज का सुंदर समय हमें दिया है, और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। स्वाय हम आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, हम तेरे चरणों में आए हैं खुदावंद, आज के इस दिन के लिए और आज इसके समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद। हम जो तेरे वचन से कुछ सुनने के लिए और कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सुनाने के लिए जा रहे हैं खुदावंद, हम सबकी खुदावंद मदद कीजिए। और जिस स्टूडियो में खुदावंद हम खड़े हैं प्रभु, इसको आशीष करते हैं खुदावंद, जो तेरे कामों के लिए खुदावंद इस्तेमाल होने के लिए आशीष हो रहा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद, सबको तेरे हाथों में देते हैं और विश्वास से कहते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और ग्रहण किया है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने आज का सुंदर समय हमें दिया है। और काफ़ी दिनों से हम ये सोच रहे थे कि हम प्रभु के कामों के लिए कुछ कर सके और प्रभु के इस काम को बढ़ा सके। और आज स्टूडियो के माध्यम से हम प्रभु के वचन को उस लोगों तक लेकर जाएंगे जो लोग प्रभु के वचन से दूर है, जो प्रभु के वचन को अब तक नहीं सुना। और हम जो विश्वास करते हैं कि ऑनलाइन द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे और आशीष पाएंगे। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। स्वाय हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे, मरकस की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 37 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि जब यारूस की बेटी मर गई थी और प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा था। और हम एक वचन पढ़ेंगे, मरकस की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 37 वचन जो कहता है, जो बातें वह कह रहे थे यीशु ने उनकी बातों को अनसुना कर आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। और हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सी बातें करते हैं, और जब हम बीमार होते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसको उधर ले जाओ, जहाँ उसको कहीं और लेकर जाओ, जहाँ ये जगह पे लेकर जाओ। और यहाँ भी जब यारूस की बेटी मर गई थी और वो यीशु मसीह के पास आ रहा था, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब वो यीशु मसीह के पास आ रहा था उसकी बेटी मरी नहीं थी बल्कि वो जीवित थी। और जब वो उसकी बेटी मरी नहीं थी, बीमार थी, वो यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती करने लगा कि गुरुजी मेरे साथ मेरे घर में जाओ, मेरी बेटी बीमार है। और जब यीशु मसीह उनकी बातों को सुना और उसके साथ उसके घर में जाने के लिए वो तैयार था और उसके घर में जा रहे थे, तो हम प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं तो वो जब यारूस के घर में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था, तो रास्ते में एक औरत उसको मिली जो 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। और जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं उसका 5 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। और जब यीशु मसीह को देखने के लिए, चंगा होने के लिए उसके पास आई, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा कि बहुत सी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर लगी हुई थी, और उसने देखा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकती, और उसने देखा कि मैं प्रभु यीशु मसीह से कैसे मिलूंगी, लेकिन बहुत सी भीड़ थी प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर। और उसके मन में आया कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मिल नहीं सकती, लेकिन मैं ये विश्वास करती हूँ कि जब मैं उसके पल्ले को, उसके कपड़े को छू लूँगी और मैं क्या हो जाऊँगी, चंगी हो जाऊँगी। और उसने उसके कपड़े को छूने के लिए उसने कोशिश की, लोगों के बीच में से, लोगों के पैरों में से होकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची। और प्रभु यीशु मसीह के जब वो पास पहुंची, और हम जब देखते हैं तो जब हम किसी के पैरों की ओर नीचे से होकर चलते हैं, बहुत सारे पैर उसके ऊपर आए होंगे, बहुत सारे लोग उसके ऊपर से गुजरे होंगे, लेकिन उनने इस सब की चिंता ना की, उसने इन सब की परवाह नहीं की। और वो प्रभु यीशु मसीह के मिलने के लिए वो लोगों के पैरों में से होकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर पहुंची। और मैं जब आपको बताना चाहता हूँ, उस समय में जब किसी को लहू बहने की बीमारी होती थी और वो लोग उनको बुलाते नहीं थे, लोग उनसे नफरत करते थे। वो इतनी बीमार थी, वो 12 साल से लहू बहने की उसको बीमारी थी, उसके कपड़े लहू के साथ भीगे रहते थे, और इतना हाल उसका खराब था कि वो चल नहीं सकती थी अच्छे से। और वो क्या हुआ, रेंगते प्रभु यीशु मसीह के पास जब पहुंची और उसने प्रभु यीशु मसीह का पल्ला छुआ और वो क्या हो गई, चंगी हो गई। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा था, उसने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, मेरे अंदर से शक्ति निकले। और प्रभु यीशु मसीह के चेले कहने लगे, हे गुरु, क्या आप नहीं जानते कितनी भीड़ हमारे पीछे चल रही है, कितनी भीड़ हमारे आगे पीछे चल रही है, और बहुत सारे लोग आपको छूने वाले हैं, बहुत सारे लोग
आपको छू रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको टच कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, वैसा किसी ने मुझको नहीं छुआ, किसी ने मुझसे विश्वास के साथ छुआ है, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है और मेरे अंदर से एक सामर्थ निकली है। वो जो बहन जो 12 साल से रहू बहने की जिसको बीमारी थी, उसने क्या किया, डरते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामने झुककर अपने घुटनों में आकर कहने लगी, प्रभु जी मैंने तेरे पल्ले को छुआ है, क्योंकि मैं 12 साल से लहू बहने की बीमारी से पीड़ित थी। मैंने बहुत से वैद्यों से, बहुत से हकीमों से बहुत सा दुख उठाया। मेरे पास जितनी दौलत थी मैंने अपनी वो सारी दौलत बीमारी के ऊपर लगा ली, लेकिन मैं 1% चंगा नहीं हुई। और मैंने जब आपके बारे में सुना, जब मैं आपके बारे में जाना और मेरे मन में जो विश्वास आया था, मैं जब तुझको मिलूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगा हो जाऊंगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसको उठाया और कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है, चंगा कर दिया है, और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो इतना आनंद हुई, इतना उसको खुशी हुई। और जब ये बातें सब कह रहे थे तो प्रभु के वचन में लिखा है, उसने सारा हाल अपना सुनाया। और जब अपना सारा हाल वो सुना रही थी, बहुत समय हो चुका था, वो यारूस के घर में जा रहे थे। और जब यारूस के घर में लेट पहुंचे नहीं थे, रास्ते में ही थे, तो कुछ लोग प्रभु यीशु उस सरदार से मिलने के लिए आए और कहने लगे, अब गुरु को खेचल मत दे, तेरी बेटी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। जब यारूस प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, उसकी बेटी बीमार थी और इतना समय लग गया। यारूस के घर में जाते जाते एक 12 साल की औरत मिली, उसको चंगा किया। बहुत सी भीड़ उसके चारों ओर थी, लेकिन बहुत समय हुआ, जब वो समय लग रहा था तो उसकी बेटी मर गई थी। और जब कुछ लोग आकर सरदार से कहने लगे, अब गुरु को तू खेचल मत दे, तेरी बेटी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। तो वहाँ हमने एक वचन को पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने उन सब बातें जो वो कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने अनसुना की और आराधनालय के प्रधान को कहा, अब तू क्या कर, इनकी बातों की चिंता मत कर, केवल तू क्या कर, विश्वास कर। तू विश्वास कर और तू प्रभु की महिमा को देखेगा। और जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी शिक्षा हमें मिलती है कि हमने लोगों की बातों को अनसुना करना है, जो आपको कहते हैं, जो आपको बहुत सी बातें बनाते हैं, अरे तू बहुत बड़ा हो चुका है, तू प्रभु के साथ जुड़ चुका है, अब तुझे और कुछ दिखता नहीं है, तू सब काम प्रभु के लिए करता है। तो हमने सबने क्या करना है, उन सब बातों को अनसुना करना है। और हमारा एक ही काम है कि हमने प्रभु में भरना है और हम प्रभु के साथ जुड़ना है। जो प्रभु ने हमें काम दिया है, उस काम में हमने भरते जाना है और प्रभु के कार्यों को करते जाना है। हालेलुया। और जब हम प्रभु के वचन से पढ़ते तो आराधनालय ने प्रधान को जो बातें कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने अनसुना की और प्रभु यीशु ने उससे कहा, अरे उनकी बातों की परवाह ना करते हुए उससे कहा, अरे तू चिंता मत कर, तू केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, तू मुझ पर विश्वास कर और तू प्रभु की महिमा को देखेगा। और जब वो यारूस के घर में गया, उसकी बेटी को जब उस प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और वो उसी वक्त जीवित हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम दुनिया की बातों को अनसुना करेंगे, हम प्रभु के कामों को देखेंगे, हम प्रभु की प्रेजेंस को देखेंगे। मैं एक वाक्य आपको और बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का दोस्त एक लाजर था, वो मर गया, वो बीमार था और प्रभु यीशु मसीह को मैसेज भेजा गया, तेरा दोस्त बीमार है, तू जल्दी से आकर उसे चंगा कर। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु मसीह को वो मैसेज मिला, यीशु मसीह नहीं आया और जब वो मर गया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगा, आओ लाजर सो रहा है, उसे जाके उठाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, अगर वो सो रहा है तो वो खुद उठ जाएगा, लेकिन वो मर चुका था। प्रभु यीशु मसीह कह रहा था वो सो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जब मार्था के घर में गया और मार्था भागते भागते प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर गिरी और कहने लगी, अरे गुरुजी, अगर तू जहाँ होता मेरा भाई और आपका दोस्त ना मरता। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अरे केवल तू विश्वास कर और तू प्रभु की महिमा को देखेंगी। मैंने तुझे नहीं कहा था, तू केवल विश्वास कर और तू आज उसे जीवित होता हुआ देखेंगे। और वो जीवित है, मरा नहीं है, वो सो रहा है और एक दिन उठ आ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह से मार्था कहने लगी, मुझे पता है जब तेरी आमद आएगी, जब तेरा समय आएगा, वो जरूर उठाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसे कहने लगा, मुझे बता उसको कहाँ रखा गया है, मुझे बता उसे कहाँ रखा गया, मुझे लेकर वहाँ चल। और प्रभु यीशु मसीह के साथ मरियम और मार्था गई। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो मरियम और मार्था का विश्वास देख के प्रभु यीशु मसीह भी रोने लगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमको ये नहीं पता कि लाजर अब क्या हो चुका है, जीवित है, वो मरा नहीं है, मुझे वहां लेकर चलो। और जब वो कब्र के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को लेकर गए और
जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की कब्र को देखा और कहा इसके पत्थर को हटा दिया जाए, और मार्था कहने लगी कि प्रभु जी अब उसके शरीर में से बहुत सी गंधक आ रही होगी और बदबू आ रही। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं तुझे कहता हूँ वैसा तू कर। और मार्था ने कहा कि पत्थर को हटाया जाए, और प्रभु ने अपने हाथों को ऊपर रख के कहा हे पिता तू मेरी पहले भी सुनता था और तूने आज भी सुन लिया है, लाजर कब्र से बाहर आ जा। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे बुलाया और लाजर उसी समय कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो मुर्दा चीज़ें हमारे जीवन में से जीवित होना शुरू हो जाती है। जब मुर्दा चीज़ें हमारे जीवन में जीवित होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे जीवनों में आ चुकी है। हालेलुया। और एक वाक्य हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के वचन में से जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे घर में आता है और हमारे घर में आनंद और हमारे घर में खुशी आ जाती है। जब हम जक्की के बारे में पढ़ते तो जक्की एक बहुत ही जैसे हम कह सकते घटिया इंसान था। वो लोगों से ज़बरदस्ती पैसे छीनता था, टैक्स लेता था, जो नहीं देता उसको मारता था। और एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और उसको मन में आया कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह से मिलूंगा, उसके मन में आया मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। और वो जब देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास गया और बहुत सी भीड़ प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसको देख नहीं पाया था, क्योंकि वो उसकी हाइट थी वो बहुत छोटी थी। उसकी हाइट छोटी होने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। उसने एक दरख्त दिया जो गुलर का दरख्त था, उसके ऊपर चढ़ा। उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखा और प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर कहने लगा हे जक्की नीचे आ, आज मैं तेरे घर में जाकर खाना खाऊंगा। वो बड़ा खुश हुआ। उसने जाना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे नाम को कैसे जानता है। मैं आपको प्रिय बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को जानता है, वो हमारे जीवन को जानता है, वो हमारे बारे में वो सब बातें जानता है। वो आपके बारे में भी जानता है, वो आपके हृदय को भी वो जानता है। आप कौन सा काम करते हो, आप प्रभु की प्रेजेंस में हो जा नहीं, आप प्रभु की बातों को सुनते हो जा नहीं, वो सब कुछ जानता है। उसने कहा हे जक्की नीचे आ, आज मैं तेरे घर में जाकर क्या करूंगा, भोजन सकूंगा। और जक्की बड़े आनंद के साथ बड़ी खुशी के साथ नीचे उतर कर आया और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ घर गया। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो वो बड़ी खुशी के हमारे बड़ा कुछ कर रहा था, अपना सब कुछ वो गरीबों में बांट रहा था। और चेले देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे, वो बड़ी जोर से हंस रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया। आज इस घर में नजात आई है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आता है तो हमारे घर में नजात आती है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन आशीष हो जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आता है तो हमारे जीवन में आशीष आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवनों में आएगा और आपके जीवनों को वो आशीष करेगा। आज के इस वचन के द्वारा मेरा विश्वास है कि आपका विश्वास बढ़ेगा और आप प्रभु यीशु मसीह के जानोगे। जितने मेरे प्रिय मेरे भाई मेरे बहन ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, और ये मेरा विश्वास है कि जितने लोग विश्वास के साथ इस वचन को सुनेंगे वो जरूर आशीष हो जाएंगे। और ये मेरा विश्वास है जितने बंधन आपके जीवनों में बंधे शैतान की वजह से, वो शैतान यीशु मसीह के नाम में शर्मिंदा होगा और आपको छोड़कर चला जाएगा राइट नो इन द नेम ऑफ जीसस। और ये मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने दुनिया की बातों को अनसुना करना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वो आपको आशीष करेगा, वो आपके जीवनों को आशीष करेगा, आपके बंधनों को वो तोड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपके जीवनों में बड़ी आशीष आएगी। हालेलुया। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और जो वचन प्रभु ने हमें दिया है उस वचन के द्वारा हमने सबने आशीष को पाया है। धन्यवाद देते हैं खुदावंद पिता। जितने मेरे बहन मेरे भाई मुझे ऑनलाइन देख रहे मेरे खुदावंद, इन सबको आशीष करना खुदा। आज के वचन के द्वारा इन्होंने बड़ी आशीष को पाया है। आज का वचन इनके जीवनों में कार्य करेगा, आज का वचन इनके हृदयों में कार्य करेगा। आज के वचन के द्वारा मेरे खुदावंद पिता ये बड़ी आशीष पाएंगे। शैतान उसकी सारी शक्तियां इनके जीवनों से खत्म हो जाएगी, दुष्ट आत्मा इनके जीवनों से निकल जाएगी और खुदावंद तेरी आशीष इनके जीवनों में ठहरी रहेगी। मेरे खुदा इनके घरों के ऊपर आशीष कर। और मैं विश्वास करता हूँ तूने हमारी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और हम धन्यवाद देते हैं और राग म्यूजिक एकेडमी का, और जो प्रभु की प्रेजेंस के द्वारा आज हमने इस माध्यम से आपसे बात किया वचन के द्वारा। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आप सबको आशीष करेगा, सबको जय मसीह की, आमीन।